कहता था ए चंगा ना तो उठिया दी कोठी साडा ने ट्रैफिक रोक मैं राजनीति की बात नहीं करती, वो तो बत्रा साहब ने कर दी राजनीति की बात। हम अपनी बात करते हैं। पहले तो उलाहना देती हूँ मीठा मीठा, हम आदर्श नगर से कभी भी बहुत ज्यादा वोट लेके जीते नहीं। शायद कोई नाराजगी होगी आप लोगों के मन में, अगर कोई नाराजगी है तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। अपने परिवार को, हमारे परिवार में कोई कमी लगती है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हूँ, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ वोट करना आपको शोभा नहीं देता, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे दीपेंद्र के लिए आपके सहयोग और आशीर्वाद की उम्मीद लेके आई हूँ, और आप मुझे आश्वासन दीजिए कि अपने परिवार के साथ आप खड़े रहेंगे। देखिए, ये परिवार का मामला है, राजनीति का मामला नहीं है। जब ये घर बना हम तो अपनी सास से सुनते थे पीछे कुछ नहीं था, या ये हमारा घर था, उसके बाद सीधा गांधी कैंप था, बाकी सारा पीछे खाली मैदान था, टीकरी लगी हुई थी, कहीं कोई बेरी लगी हुई थी। जब तक हमारी शादियां हुई धीरे धीरे एक आधा मकान बनने लगा। जब दीपेंद्र वगैरह बच्चे थे, ये पीछे पूरा मैदान खाली था, यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, कभी फुटबॉल खेलने आते थे, यही साइकिलिंग सीखी, यही सब काम किया। और हमारे लिए जो बाजार था वो ले गए गांधी कैंप था, क्योंकि किला रोड जाने के लिए या तो रिक्शा लेनी पड़ती थी या टांगे। तो उस जमाने में ये हमारा घर बना। तो ये सारी जो कॉलोनी है ये हमारा परिवार है, और अगर इस परिवार को हमसे कोई शिकायत है तो मुझे आप ये कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ वोट तो ना डालें, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है हमारे घर की वजह से यहाँ कुछ लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ट्रैफिक हो जाता है। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के पहले तो चलो माफी मांगती हूँ, लेकिन आपको मैं क्लियर भी करती हूँ कि हमारी दीवारों के पास आम तौर पे बाजार वाले अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। हमारी गाड़ियां गेट के बाहर बहुत कम होती हैं, बल्कि उनकी वजह से कई बार तो हमारी गाड़ी भी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन मुझे पता है सारा आदर्श नगर मन मन में कहता था ए चंगा ना तो उठिया दी कोठी साडा ने ट्रैफिक रोक तो भाई अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। और हमने ये यहाँ ट्रैफिक रुकता है इसके लिए कई बार टेलीफोन करके हमने पुलिस में ये रिक्वेस्ट करी कि अब तो ये बहुत बिजी चौराहा है, क्योंकि उधर सामने डी पार्क को सड़क जाती है, सारा मेडिकल को ट्रैफिक जाता है, तो यहाँ पे पुलिस वाले की अगर ड्यूटी लगा दो तो यहाँ पार्किंग नहीं करने देगा। अभी अभी आया ना अजय आया, जब धनखड़ भी आया, फिर उसके पास भी जो बड़े बड़े शोरूम वाले हैं ना उनके पास भी शॉपिंग कहाँ गया इसके पास भी शॉपिंग करने आते हैं, तो वो गाड़ियाँ हमारे गेट के आगे लगाते हैं। क्या किसको रोकेंगे? मेरा मतलब ये है कहने का कि वो ट्रैफिक सिर्फ हमारी वजह से जाम नहीं होता, और लोग भी कर देते हैं। और कोई बात रह गई काम की, तो देखिए ये मैं मानती हूँ कि मैं 12 महीने यहाँ नहीं रहती, मैं बीच बीच में दिल्ली में जाती हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ हैं, परिवार वहाँ है, बेटा बेटी वहाँ है, पोता है वहाँ, सब है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मेरी देवरानी है गीता है, आधे से ज़्यादा आदर्श नगर जानता होगा, गीता को भी, हमारी पुत्र वधु नीलम यहाँ रहती है, बिट्टू यहाँ रहता है, 24 गीता खड़ी 24 घंटे हमारा दरवाजा खुला है। हमने कभी किसी को ये भेदभाव नहीं किया कि कोई काम के लिए। हमारे यहाँ तो जब कोई एमसी मोहर नहीं लगाते थे ना, तो भी हमारे घर आके कहते थे एमसी की मोहर लगवा के मंगा दो। तो हमने हमेशा आदर्श नगर को अपना परिवार समझा है, और मैं परिवार के नाते आप लोगों से आप ही के बेटे के लिए आशीर्वाद और सहयोग मांगने आई हूँ। वोट नहीं मांगूंगी, क्योंकि अगर आपके दिल में उसके लिए प्यार होगा तो आप खाली वोट नहीं देंगे, उसके लिए आप यहाँ से बाहर निकल के औरों से भी वोट मांगे। और ये तो बत्रा साहब ने बता दिया, जो शहर की हालत है, सड़क नहीं, पानी नहीं, साफ पानी नहीं, कभी पानी 3-3 दिन नहीं आ रहा, बिजली का बुरा हाल है। ये भी एक दो जना कहता है जिस दिन उठा साहब आंदे ना आदर्श नगर की बिजली कट